तहरीक लब्बैक तो रुकने वाली नहीं है। वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं आवाम को कॉल दे दूं कि आप बाहर आ जाएं। ये तो वो मान रहा है, लेकिन हम वे नहीं मान रहे। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात इस टाइम है वो तहरीक लब्बैक है। कौन से अमल आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, सब दोस्त यही पूछ रहे हैं, जितने भी आशिकाने रसूल हैं सबका एक ही सवाल रहता है कि यार 20 अप्रैल का क्या हो रहा है। जो तहरीक लब्बैक और गवर्नमेंट के दरमियान जो 20 तारीख की डेडलाइन है, एक मुआहदा हुआ है, उसके बाद क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो आप यूट्यूब में आपको बहुत सारे तज़िये मिल रहे हैं, ख़बरें मिल रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये हकीकत है, क्योंकि ऐसे जो मुआहदे होते हैं या उसके बाद जब उनके कुछ मुज़ाकरात होते हैं या डेलीगेशन जाके मिलते हैं, तो वो जो ख़बर होती है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। बस वो जब फाइनल हो जाती है, लास्ट दिन आते हैं, फिर ख़बर ब्रेक कर दी जाती है। सब लोग अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं, अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। तो हकीकत ये है कि अभी तक कुछ भी नहीं आए, कुछ फैसला नहीं हुआ है। हाँ, इसमें हकीकत ये है कि तहरीक लब्बैक भी डटी हुई है। उसने कोई लचक नहीं दिखाई, ना उसमें कोई लचक है। वो कंप्रोमाइज़ की हालत में नहीं है और ना उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। बाकी मसला आ गया गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का भी सब लोगों को मालूम है। बल्कि जब पहला इन्होंने मुआहदा किया था खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि गवर्नमेंट इसके ऊपर संजीदा नहीं है। बल्कि हम यूं ही कह सकते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको सीरियस लिए ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने क्या सोच के रखा हुआ है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तहरीक लब्बैक ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं आए। क्योंकि अल्लामा साद रिजवी साहब से जब किसी ने सवाल किया तो वो क्या कहता है कि भाई हम तो पीछे किसी सूरत में हटने वाले नहीं हैं। ये मुआहदा खालिसतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा ने इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया है कि 20 अप्रैल बरोज़ मंगल तक अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो रात 12:01 पर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार अक़दस से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च का आगाज़ किया जाएगा। लिहाजा अहलियान पाकिस्तान तमाम तर वाबस्तगियों से बाला तर होकर खालिसतन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मैदान अमल में आएँ और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हों। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार आखिर होगा क्या। हर आदमी जानना चाहता है कि आखिर होगा क्या। दोस्तों, हर आदमी की अपनी अपनी राय है, हर आदमी अपना अपना तज़िया करता है, अपनी अपनी राय रखता है, हर आदमी की अपनी अलग थिंकिंग है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइड लाइन किया जा रहा है, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे ट्विटर अकाउंट है, चाहे फेसबुक है, जो भी तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म है, उसके ऊपर बिल्कुल बाकायदा बाइकआउट हो रहा है। सब लोगों को मालूम है कि कोई भी टीवी चैनल तहरीक लब्बैक को नहीं ऑनलाइन ले रहा, कोई भी तहरीक लब्बैक के आदमी को बुलाने के लिए राजी नहीं है। आखिर वजह क्या है? तहरीक लब्बैक की जो मकबूलियत है वो तो बहुत ज़्यादा है। यकीन मानो कि दोस्तों, अल्लाह गवाह है कि मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि भाई मैं कम अज़ कम झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, जो ख़बर मुझे मिलती है मैं अपनी तरफ से उसकी पूरी तस्दीक करता हूँ। अगर वो झूठी है तो वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो जाने। लेकिन मैं अपनी तौर पे अगर मुझे मालूम हो जाए कि एक लफ्ज़ भी झूठा है तो मैं रोज़े क़यामत उसका जवाब दूँ।
तो मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूँ कि जो ख़ास पीटीआई के कारकुन थे, जो आम ग्राउंड लेवल पे हमारे उनके साथ बातचीत होती रहती है, तो वो क्या कहते हैं कि यार ये हमारा वादा है कि नेक्स्ट जो वोट है वो तहरीक लब्बैक का है। बाकी आप लोग यूट्यूब पे देख भी रहे हैं कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंडिविजुअल तौर पे रोडों पे निकल के ग्रुप की शक्ल में वो अपने पैगाम जारी कर रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट को सफ़ीर निकालना चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने सफ़ीर नहीं निकाला तो अल्लामा साद रिजवी साहब जो कॉल करेंगे हम उसके साथ हैं। और ये बयान कौन दे रहे हैं? कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट दे रहे हैं, हालांकि वो कोई मदरसे के तालिब इल्म नहीं है। इसकी तस्दीक जो शेख रशीद साहब हैं वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उसने भी कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात है। ये तो वो मान रहा है, लेकिन हम वे नहीं मान रहे। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात इस टाइम है वो तहरीक लब्बैक है। लेकिन तहरीक लब्बैक को हमेशा साइड लाइन रखा गया है। जो भी इलेक्शन, अभी जितने भी इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उनकी कोई खबर भी नहीं आती उन्होंने कितना वोट लिया, कितना वोट नहीं लिया। हालांकि तहरीक लब्बैक को इलेक्शन कमीशन ने क्लियर करार दे दिया है, वजारत दाखिला ने करार दे दिया है, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक को, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि वो तहरीक लब्बैक आगे आए। तो दोस्तों, फिर तहरीक लब्बैक के पास ऑप्शन क्या बचता है? वो क्या करेंगे? वो तो एक हकीकत बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकायदा वो लीगली तौर पर जमात रजिस्टर हो गई है, उसके फॉलोअर की तादाद बहुत ज़्यादा है, सब लोग मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आराम से चुप करके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि जो मैं इंट्रो में चलाया था खादिम हुसैन रिजवी साहब का बयान कि भाई किस अमन की आप बात करते हो, इज़्ज़त सिर्फ उसकी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना जानते हैं। तो दोस्तों, इससे जब कुरान पाक से हम रहनुमाई लेता है तो सूरत निसा में अल्लाह की ज़ात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतियु अल्लाह आतियु रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि तुम अल्लाह का हुक्म मानो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। और हुक्मरानों का उसमें अलग अलग हैं। कंजुल ईमान में या दूसरा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका अलग तर्जमा किया है। उसने कहा है कि भाई जो अमीर है कुछ हुकूमत का करते हैं, यानी कि उसका अगर देखा जाए तो हुकूमत ही होगी, जो हुक्मरान ही होगा, भाई उसका भी हुक्म मानो। जब आप उनके आगे जाओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि वो हुक्म मानो कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, अगर नहीं हो तो फिर वो हुक्म ना मानो। दोस्तों, तहरीक लब्बैक क्या करेगी, इसको आपको बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक इंडिया के चैनल में मैं इंडिया का तजिया नगार, एक एंकर था, उसका एक सहाफ़ी था, वो तजिया कर रहा था कि जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगता है उसकी वजह क्या है। जितने भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे तो वो सब कामयाब हो गए, तो उसकी वजह क्या है कि अवाम में फ़ौज की मोहब्बत। हालांकि जो काम जर्नैल एक गैर कानूनी काम होता है, लीगली काम होता है, वो मार्शल लॉ जब लगाता है तो उसको मालूम है कि आगे रिएक्शन आने वाला नहीं है, अवाम का रद्द अमल आने वाला नहीं है, इसलिए कोई भी उठता है वो मार्शल लॉ लगा देता है, क्योंकि अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में जितने भी इनकलाब हैं, सब इनकलाब के ऊपर आप देखें तो वो इनकलाबी सेम ही इसी तरह आते हैं कि जब एक आदमी को, एक पार्टी के लीडर को, या एक जो हकीकी मायने में लीडर होता है, जब उसको मालूम हो जाता है कि मेरे पास इतनी पावर आ गई है, इतनी पावर मेरे पास आ गई है कि अगर मैं कॉल दूंगा तो हुकूमत को गिरा सकता हूँ। हाँ, खून खराबा तो उसमें होता है। जब उसमें इतना कॉन्फिडेंट बढ़ता है, वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन वो उस लेवल तक पहुँच जाता है कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं आवाम को कॉल दे दूँ कि आप बाहर आ जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर बड़ा सीरियस सोचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए कि तहरीक लब्बैक एक हकीकत बन चुकी है और इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन कोई मीडिया में ख़बर नहीं है, कोई किसी टॉक शो में उसका जिक्र नहीं है। पीडीएम के 4 आदमियों का जलसा होता था तो पूरा 10-10 दिन मीडिया पे उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, तब से चलते थे, लेकिन अभी 20 तारीख नज़दीक आ गई है, लेकिन उसका टीवी के ऊपर कोई तबसरा नहीं है।
अपोजिशन मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि नून लीग है या पीपल पार्टी है या इमरान खान की हुकूमत है या कोई भी और सियासी जमात है, बशमूल JUF हो गई, ये जितनी भी हैं ये सब एक ही हैं। ये वैसे तो एक दूसरे की कमज़ोरियाँ एक एक पॉइंट पकड़ते हैं उनके ऊपर सियासी प्रेशर डालने के लिए, उनके ऊपर यानी कि उनको कमज़ोर करने के लिए, उनकी हर बात झूठ सच जो होती है वो मीडिया पे डिस्कस करते हैं। लेकिन इन तीनों जमातों में अगर कोई भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश करती है, कानून साजी करती है, तो अपोजिशन के पास एक बहुत ज़्यादा मजबूत हथियार होता है वो उनको यूज़ करके उनसे सियासी फ़ायदा उठाने का। लेकिन वो भी खामोश रहते हैं क्योंकि सब लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक को साइड पे किया जाए, पाकिस्तान में इस्लामी कानून नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो ये समझ रहा हूँ, मैं अभी इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता हूँ कि तहरीक लब्बैक ये करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये हो सकता है जब ये देखेंगे कि जो हमारे पास लीगल रास्ते हैं, जो हम एक प्रोसेस के तहत इलेक्शन कमीशन में हमारी जमात रजिस्टर है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम क्लियर हैं, पाक इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उनको क्लियर कर दिया है, सब जगह में उनके ऊपर कोई केस भी नहीं आए, और उनका जो मंशूर है और उनका जो नज़रिया है वो भी जेन्युइन है, अवाम में बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है, लेकिन फिर भी उसको साइड पे किया जा रहा है। तो वो ये कॉल कर सकते हैं, नताइज क्या निकलेंगे, कब वो करेंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जितनी भी खबरें यूट्यूब में चल रही हैं सब लोग अपनी तज़किये कर रहे हैं, अपने आइडिया लगा रहे हैं कि इनका आपस में क्या धरना होगा या नहीं होगा, या इनका कुछ मुआहदा हो गया है, या क्या करेंगे, या तरीका जो हुकूमत है उनके ऊपर प्रेशर डालेगी, या उनके खिलाफ अगर वो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई गोली शेलिंग वगैरह ये पुलिस के ज़रिए प्रेशर डालेगी। ये सब लोग अपने अपने तज़किये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि टकराव होगा। तहरीक लब्बैक तो रुकने वाली नहीं है, ये भी कन्फर्म है, और इससे ज़्यादा कन्फर्म यह है कि हुकूमत भी इस सफ़ीर को निकालने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि तहरीक लब्बैक कितना प्रेशर डाल सकती है उसके ऊपर, कितने आदमी जा सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। बाकी इमरान खान साहब की साहब का 3 साल उसकी जो अपना हुकूमत देखो तो उसमें उसने बहुत जगह में यू टर्न लिया हुआ है, और वो कहता है कि अच्छे लीडर की निशानी है कि यू टर्न लेना। तो दोस्तों अल्लाह करे इमरान खान साहब इसके ऊपर भी यू टर्न ले ले और उसको कुछ होश के नाखन ले और इस तहरीक लब्बैक को सीरियस ले। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल दे ताकि ये मसला आसानी से हल हो जाए। देखो दोस्तों आगे क्या होता है, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मैं जो तज़किया किया है वो सही है या गलत है। बाकी रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ सच सुनने की और साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।